बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। बात करेंगे आज लेसन नंबर 31 32 की डाटा प्रेजेंटेशन STS 630। जी, डाटा की जो प्रेजेंटेशन होती है ये नॉर्मली टेबल्स या ग्राफ्स की फॉर्म में होती है। दोनों फॉर्म्स में आपको दिखाता हूं, फिर इस पे डिटेल में चलेंगे। पहले हम फॉर्म देख लेते हैं। SPSS को हम अभी देखेंगे। मैं आप सॉफ्टवेयर आपको दिखाऊंगा SPSS। इसमें सिस्टैट, मिनीटैब, SAS, फिर ई व्यूज, कई तरह के यूज होते हैं सॉफ्टवेयर। मैं आपको SPSS अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जी एक SPSS का है। मैंने इसमें ये जी मैंने डाटा अपलोड किया हुआ है। इसमें मल्टीपल इसकी नंबरिंग हर चीज। अब इसमें मैंने क्या क्या करना क्या है कि मैं जाता हूँ जी एनालाइज पे, और एनालाइज में मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे चला जाता हूँ और अ, इसमें डिस्क्रिप्टिव पे चला जाता हूँ। तमाम को सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल ए, और इधर आ जाएंगे। फिर मैं आता हूँ ऑप्शन पे। तो यहाँ पे मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, सम की वैल्यूज नहीं चाहिए। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए जी, इसमें कुछ और बूटस्ट्रैप की तरफ चलते हैं। अच्छा, कुछ नहीं है, ओके। ओके करेंगे तो अभी देखें जी हमारा डाटा, ये डाटा सारा हमारे पास आ गया इन फॉर्म ऑफ टेबुलर। अब हम दोबारा एनालाइज पे आते हैं और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में आऊँगा और मैं ये जी फ्रीक्वेंसी पे आता हूँ। तो किसी एक का मैं चार्ट ड्रा करूँगा जी। मैंने चार्ट कौन सा ड्रा करना है जी, मैंने पाई चार्ट ड्रा करना है। बार चार्ट, चले बार चार्ट ड्रा कर लेते हैं। कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन की मैंने फ्रीक्वेंसी ली और उसका मैंने अभी चार्ट ड्रा किया। तो ये नीचे ना, ये देखें, ये उसका एक जेंडर का टेबल आ गया है, जिसमें मेरे पास 21 मेल्स हैं, 34 फीमेल्स हैं, टोटल 55 हैं। ठीक है। तो ये एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गई कि मेल्स की तादाद कम है, फीमेल्स की तादाद ज़्यादा है। ये टेबुलर फॉर्म में, ये उसमें ग्राफिकल फॉर्म में, ये सारा दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ओके जी, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा फ्रीक्वेंसी बना के दिखा रहा है जी। मैंने अभी आपको फ्रीक्वेंसी ही दिखाई है। ये देखिए जी, ये फ्रीक्वेंसी ही है। ये ऊपर लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी के टोटल 55 है, उसमें से 21 मेल है, 34 फीमेल्स हैं। परसेंटेज निकालना है, 37% मेल्स हैं, 37.5% मेल्स हैं, 60.7% फीमेल्स हैं। तो इशू क्या है? हाँ, 1.8 जो है, एक मेरा ख्याल शायद कोई एरर आया है, इसने सही मेंशन नहीं किया, तो मिसिंग वैल्यू है। तो 98% मेरी एक्यूरेसी है। ओके जी, अगर मैं सिर्फ वैलिड की बात करूँ, 38% मेल्स और 62% फीमेल्स मेरे हो गए। दैट्स इट जी। वापिस आते हैं। अब ये सारी यहाँ पे चीजें दिखा रहा है जो मैं आपको दिखा रहा था। आप हिस्टोग्राम बनाए, पाई बार चार्ट बनाए, पाई चार्ट बनाए, जो मर्जी बनाए। अभी मैंने आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दी है। नेक्स्ट चलेंगे इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या होती है कि हम, अब ये जो चीजें मैंने अभी आपको दिखाई हैं, ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मैंने टेबल बनाया था, इसमें मैंने कुछ टूल्स अप्लाई किए। ऊपर आते हैं जी, ये देखें। अब इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे जी। मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है, मीन वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहा, कितनी वेरिएशंस हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका क्या रहेगा। इस तरह से चीजें हम फाइंड आउट करके हम इनको डिस्कस कर रहे होते हैं। इंटरप्रिटेशन रेफर टू द मेकिंग इन्फ्रेंसेस पर्टिनेंट टू द मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एंड ड्रॉन कंक्लूजन। हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, बताते हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स निकले हैं, और कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। नीचे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब न्यूमेरिकल डाटा, दे कैन बी कैटेगराइज्ड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट। अब ये जो टेबल्स बनते हैं, अगर एक वेरिएबल का टेबल बनाएंगे तो यूनिवेरिएबल वेरिएट कहलाएगा। अगर बाईवेरिएट का बनाएंगे, दो वेरिएबल्स हो जाएंगे। मल्टीवेरिएट, मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाएंगे। आप कोई भी टेबल बना सकते हैं, इशू नहीं है। नीचे वो मेरे ख्याल दिखाएगा भी हमें। ये बाइवेरिएट उसने कहा है, कॉन्टिजेंसी टेबल वाइडली यूज्ड टेबल बेस्ड ऑन द क्रॉस टेबुलेशन। नीचे एक टेबल आएगा, देख लेते हैं। ये जी यूनिवेरिएट में सीधा सीधा आपकी एज है और फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, यूनिवेरिएट है। ये बाय यूनिवेरिएट है, ये बाइवेरिएट है जी। बाइवेरिएट में ऊपर हमने एज ले ली और इधर है हमने लेवल ऑफ एटीट्यूड ले लिया। 40 अंडर 40 है, 40 टू 60 है, 61 है। यानी कि इस तरफ हम एज ले रहे हैं, इस तरफ हम एटीट्यूड को ले रहे हैं, और दोनों वेरिएबल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बाइवेरिएट। मल्टीवेरिएट में क्या होता है कि हम करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं जी। बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने वाली नहीं, इसलिए हम काम की चीज़ें उन्हीं पे बात कर रहे हैं। पार्शियल किधर गया, ये पढ़ते हैं अभी इंशाल्लाह। मैं सिर्फ आपको टेबल दिखा लूँ ज़रा। हाँ, ये पार्शियल टेबल ऑफ मेल्स है। अब देखें, हमने साथ में जेंडर ऐड कर लिया। एक एटीट्यूड, एज और तीसरा जेंडर आ गया।
तो जब जेंडर आया, अब 3 वेरिएबल्स हो गए हैं, 3 वेरिएबल्स एक टेबल में शो करना आसान नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम पार्शियल टेबुलेशन कर लेते हैं। पार्शियल टेबुलेशन क्या होती है कि हमने 2 वेरिएबल्स, तो जो ज्यादा तादाद में है उन 2 वेरिएबल्स को हम टेबल में शो करेंगे, और जिस वेरिएबल में आइटम्स की तादाद कम है हम उसको सेपरेट बना लेंगे। यानी कि हमने कहा जी, हमने जेंडर की बात की, जेंडर में 2 ही आता है, मेल और फीमेल, तो हमने पार्शियल टेबुलेशन कर ली, मेल का टेबल लहदा बना लिया, फीमेल का टेबल लहदा बना लिया। ये पार्शियल टेबुलेशन मेल है और ये पार्शियल टेबुलेशन फीमेल है। ठीक हो गया जी। अब इंशाल्लाह पीछे आते हैं चीजों को, कुछ चीजें जो हमने छोड़ के आए हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल आपके सामने है, लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है कि जब 2 वेरिएबल्स के दरमियान सिंपल सादा सा रिलेशनशिप होता है, स्ट्रेट लाइन हमारी उस रिलेशनशिप की बनती है, उसको लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक हो गया। आगे देखें जी, लीनियर नेगेटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, ये है कर्वी लीनियर, जिसमें पहले नेगेटिव आया, फिर थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन चला और फिर पॉजिटिव हो गया, इसको कर्वी लीनियर कहते हैं कि ये थोड़ा कर्व फॉर्म में चला गया। ठीक है जी। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसको स्टडी भी कर लेते हैं। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल एक टर्म है जी, क्या कहती है, शोइंग एन एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज एन सफिशिएंट टू से दैट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉजेज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, यहाँ पे ये बात उसने नहीं की है, तो इसको जरा ध्यान से सुन लें। हमारे वेरिएबल्स जो हैं, जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, अभी जो मैंने आपको एक एक्सेल शीट दिखाई थी, यहाँ भी देख लें, ये मेरे जी सोशल इकोनॉमिक डिजिटल एक्सेस और सेल्फ परसेप्शन। अब सोशल इकोनॉमिक और डिजिटल एक्सेस ये मेरे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और मैं इन दोनों का इफेक्ट देख रहा हूँ सेल्फ परसेप्शन पे। तो सेल्फ परसेप्शन मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और पहले दोनों मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब ये दोनों होते क्या हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो हैं जिन्हें एक रिसर्चर खुद मैनिपुलेट कर सकता है। आगे इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में हम इनको पढ़ेंगे। वो वेरिएबल जिनको रिसर्चर खुद मैनिपुलेट कर सकता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट की वजह से मैनिपुलेट होता है, उसे रिसर्चर खुद मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है जी। वापिस आते हैं। In non-experimental research, a researcher controls for alternative explanation with statistics. He or she measures possible alternative explanation to control variables, then examine the control variables with multivariable table. अच्छा, ये वही बातें अब करेगा, काम की बात नहीं है। देखते हैं जी वो काम की बात हमें मिलती है। बाइवेरिएट हम डिस्कस कर चुके। ट्राइवेरिएट टेबल में मैंने आपको बताया कि पार्शियल होता है, इसका कॉल्ड पार्शियल्स। न्यू टेबल दैट इज कॉल्ड पार्शियल्स। पार्शियल टेबुलेशन होती है, ठीक है, ये सारी मैं आपको बता चुका। आगे देखते हैं जी, रेप्लिकेशन पैटर्न is the easiest to understand. It is when the partial replicate or reproduce the same relationship with exists in bivariate table before considering control variable. ये देखें जी, अब यहाँ पे सेम वैल्यूज है, उसी तरह इसी को भी बनाया गया, सिर्फ ये है कि जो फीमेल्स और मेल्स की तादाद है उनको जरा शो ऑफ किया गया कि टोटल तादाद कितनी है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो है जी 500 की, अंडर तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी 1600 की बनती है जी टोटल। तो मेल्स की और फीमेल्स की फ्रीक्वेंसी 1400 की बनती है। इसका मतलब हमारा जो सैंपल साइज था वो 3000 का था, जिसमें 1600 मेल हैं और 1400 फीमेल्स हैं। इसके बाद स्पेसिफिकेशन पैटर्न होता है, इज द नेक्स्ट, अच्छा इनको मैं हाईलाइट भी कर दूं, रेप्लिकेशन पैटर्न है। फिर स्पेसिफिकेशन पैटर्न इज द नेक्स्ट इजीएस्ट पैटर्न। इट अकर्स व्हेन वन पार्शियल रेप्लिकेट द इनिशियल बाइवेरिएट रिलेशनशिप but other partial do not. For example, we find a strong negative bivariate relationship between age and respondent attitude towards women empowerment. अब देखिए वुमेन एम्पावरमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप है, लेकिन जो दूसरा है क्या नाम उसका, मेल्स हैं, उनमें कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होगा कि फिर वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देगा, इसको कहते हैं स्पेसिफिकेशन पैटर्न। फिर आता है हमारे पास जी सुप्रेसर वेरिएबल पैटर्न। अच्छा ये कुछ नहीं है, ये भी फारिग है, आगे चलेंगे। सुप्रेसर वेरिएबल मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, मल्टीपल रिग्रेशन कंट्रोल फॉर मैनी अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। इट इज रेयरली पॉसिबल टू यूज मोर देन वन कंट्रोल वेरिएबल। जब एक से ज्यादा कंट्रोल वेरिएबल्स होंगे, अब ये वेरिएबल्स के हवाले से प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं, हेडिंग्स मौजूद हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वेरिएबल्स का लेक्चर कौन सा है उसको सुन लीजिएगा अगर आपको वेरिएबल में कंफ्यूजन है। मल्टीपल रिग्रेशन इज द टेक्निक हुज कैलकुलेशन यू मे हैव लर्न कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स।
आप आम स्टैटिस्टिक्स कोर्स में इसको लर्न नहीं करते। अब सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ते हैं, लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस भी टेक्निक मौजूद है जो कि हमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। जी नेक्स्ट हमारा लेसन नंबर 33 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।